बोले रामायण मैया की जय। धर्म धुरंधर धीर धरि नयन उघारे राय। सिर धुन लीन उसास असी मारसी मोहि कुठाय। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा। ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे देख जरत जिस भारी मानहु रोष तरवारी उघारे। मुठि को बोधि धार निठुराई धरी को विरीसान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निठुरता धार है और वह कुबरी मंत्रा रूपी सान पर धरकर तेज की हुई है। लखी महीप कराल कठोरा सत्य की जीवन ले ही मोरा। बोले राव कठिन कर छाती बानी सविनय तासु सुहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकई को प्रिय लगने वाली वाणी बोले। प्रिया वचन कस कहसी को भाती भीर प्रतीत प्रीति कर हाथी। मोरे भरत राम दोई आँखी सत्य कहूँ कर शंकर साखी। हे प्रिय, हे भीरो, हे विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आँखें अर्थात एक से हैं। यह मैं शंकर की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवश्य दूत में पठया हूँ प्राता यही बेग सुनत दो भ्राता। सुदनि सोदि सब साजु सजाई देहूँ भरत कहूँ राजु बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ गए। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सुधवाकर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। कि लोभ न राम ही राजु कर भरत कर प्रीत। मैं बड़े छोटे विचार जिए करत रहूं पुनीत। राम को राज्य का लोभ नहीं और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। कि राम सपत सत्य कहाऊँ स्वभावो राम माते कछु कहाऊँ न काओ। मैं सब कीन तोरे बिनु पूछे तहीं ते परहूँ मनोरथ छूछे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। ऋषि परि हरूँ अब मंगल साजो कछु दिन गए भरत जो बिराजो। एक ही बात मोहि दुख लागा बड़ दूसरे अस मंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात मुझे अच्छा दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। कि आजाऊं हृदय जरत तेहि आचा ऋषि परिहास की साँचऊं साँचा। कहूँ तजिरो श्री राम अपराधु सब कहूँ कहाऊँ राम सुठी साधु। उसकी आँच से अभी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तुहु सराय हैं करसि स्नेहु अब सुनि मोहे भयं संदेहो। जासु स्वभाव अनुकूला शोकिमि करहि मातु प्रतिकूला।
तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु भी को अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। प्रिय हासिर से परे हरे, मांगे विचार विवेक, जहि देखो अब नयन भरे, भरत राज अभिषेक। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय।